बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा उन्होंने किसी ऐसे शख्स को देखा जो कि नमाज अदा करने के दौरान रुकू और सजदा सही तरह से ना अदा किया करता। जब उस शख्स ने नमाज अदा कर ली तो सहाबी ने उस शख्स से फरमाया कि तेरी नमाज हुई ही नहीं, और इसके बाद फरमाया कि अगर तू इसी हालत में मर जाता तो बेशक तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ना मरता। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने एक मरतबा एक ऐसे शख्स को नमाज अदा करते हुए देखा जो कि अपनी नमाज में रुकू और सजदा गलत तरीके से अदा कर रहा था। तो जैसे ही उस शख्स ने नमाज अदा कर ली तो सहाबी उनके पास गए और उस शख्स से कहा कि तेरी तो नमाज हुई ही नहीं, अलबत्ता तूने अपनी नमाज में रुकू और सजदा गलत तरीके से अदा किया। आपका इस बात से मुराद ये वो शख्स नमाज में रुकू और सजदा करने में गलती कर रहा था, यानी जिस तरह से रुकू और सजूद करने का हुक्म दिया गया वो उस तरह से रुकू और सजदा नहीं कर रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से नमाज अदा की वो उस तरह से नमाज अदा नहीं कर रहा था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुकू और सजदा बहुत गलत तरीके से करते हैं। नमाज अदा करने से पहले हर मुसलमान को चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत को एक मर्तबा जान ले। अगर औरतें हैं तो वो औरतों के तरीक़ों को जान ले कि सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने किस तरह से नमाज अदा की, उनका क्या तरीका है, उनकी क्या सुन्नत है। इसी तरह मर्दों को चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत को जान लें कि रुकू और सजूद किस तरह करना चाहिए। मर्द को हमेशा नमाज अदा करते हुए ऊंचा सजदा करना चाहिए। किसी भी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं कि कोई जल्दबाजी में रुकू और सजदा करे। कुछ लोग रुकू में झुकते ही फ़ौरन से सीधे खड़े हो जाते हैं, यानी कि रुकू की सही मानों में तस्बीहात भी अदा नहीं करते और जल्दी से खड़े हो जाते हैं। यानी उनकी नमाज अदा करने की तेज़ी इस कदर होती है कि वो सही तरीके से नमाज की तस्बीहात को अदा भी नहीं करते और जल्दी से अपनी नमाज ख़त्म करने की तरफ जाते हैं। ऐसा करना गलत है। हमेशा नमाज को सही तरीके से ठहर ठहर कर तसल्ली के साथ सुकून के साथ पढ़ना चाहिए। नमाज को जल्दबाजी में अदा नहीं करना चाहिए। इसी तरह औरतों का क्या तरीक़ेकार है कि वो नमाज के दौरान सजदा करते हुए जिस हद तक अपने आप को समेट सकती हैं, अपने अज़ा को समेट सकती हैं, उतना सिमट कर और झुक कर सजदा करें। औरतों का और मर्दों का नमाज अदा करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। कुछ फ़िरके के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मर्द और औरतों का तरीका एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मर्द और औरत के नमाज अदा करने के तरीके में इख्तलाफ है। औरत को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपने अज़ा और अपने कपड़ों को समेट कर अच्छी तरह से झुक कर सिमट कर सजदा और रुकू करना चाहिए। इसी तरह मर्द का तरीका बहुत मुख्तलिफ है कि मर्द को अपने अज़ा खुले रख के ऊंचा सजदा करने का हुक्म है। लिहाजा इस हदीस मुबारका में जिस शख्स का बयान आया है वो शख्स या तो जल्दबाजी में रुकू व सुजूद कर रहा था या तो वो गलत तरीके से अदायगी कर रहा था। हमेशा सजदा करते वक्त हमारा ये हिस्सा माथे से लेकर नाक की इस जगह तक ये सजदे की जगह पर लगना लाजिम है, ख्वाह कोई औरत हो या मर्द हो। सजदा करने से मुराद कि हम अपना माथा ज़मीन के साथ टेक देते हैं। जब हमारी पेशानी के आगे कोई चीज़ माने होगी जो ज़मीन के साथ लगने में रुकावट बन रही होगी तो इसकी वजह से हमारा सजदा अदा नहीं होगा, हमारी नमाज सही तरह से अदा नहीं होगी। कुछ औरतें ऐसी हैं जो फितने के खौफ से निकाब की हालत में नमाज अदा करती हैं, कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर औरत को खौफ हो कि उसके इर्द गिर्द
زیادہ تعداد میں مرد کھڑے ہیں اور اس کو فتنے کا خوف ہے کہ اس کی زینت اور اس کا بناؤ سنگھار مرد دیکھ رہے ہیں اور ایسا اس کا کرنا فتنے کا باعث بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے نماز ادا کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن عام طور پہ نماز ادا کرنے کے لیے ہمارا چہرہ یعنی عورتوں کا چہرہ، پیشانی کھلی ہونی چاہیے، چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے کہ ان کا ماتھا یہاں سے لے کے ناک کے اس جگہ تک، یہ جگہ، یہ چیز ان کی زمین کے ساتھ مس ہونی چاہیے۔ اس طرح سے سجدہ صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار اور سنتوں کو جان لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔